हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने साल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट किया था और उसमें ये पढ़ा था कि कोई भी सॉल्ट अगर हम लेते हैं तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। और स्पेसिफिकली हमने चारों कॉम्बिनेशंस पे ये पॉइंट डिस्कस किया था, जिसमें एक पॉइंट पे हम क्लियर थे कि अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका पीएच एग्जैक्टली 7 होगा। आज के इस टॉपिक पे हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस में ही 3 कॉम्बिनेशंस पे 3 चीज़ें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है किसी भी सॉल्ट का, मींस कितना फ्रैक्शन उसका हाइड्रोलाइज्ड होगा, और पीएच ऑफ द सॉल्ट क्या है। तो हम लोग सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेंगे वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर करेंगे। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका एक वेल नोन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सोडियम एसीटेट। आप कुछ और भी याद रख सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल ही ज़्यादातर हमें दिखाई दे रहा है थ्योरी समझते हुए। सी है, मैं एक सॉल्ट लिए हुए हूँ जिसको मैं सिंपली BA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाइड्रोलाइज करूँगा तो ये BOH प्लस HA में बदलेगा। BA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर के अंदर पूरा टूट जाता है, और BOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। HA पार्शियल डिसोसिएट होता है, वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे B प्लस से B प्लस की कंसंट्रेशन कैंसिल कर सकता हूँ। ये मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बचता है A नेगेटिव प्लस वाटर, दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू HA प्लस OH नेगेटिव। ये एक एनायन है जो हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, इसलिए इसको मैं एनायन हाइड्रोलिसिस का नाम भी दे सकता हूँ। क्योंकि हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बातें कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि सॉल्ट शायद पूरा हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अगर पूरा हाइड्रोलाइज्ड होगा तभी हम इरिवर्सिबल साइन रखेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे रिवर्सिबल साइन रखना ही फेवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ये रिवर्सिबल के साइन है जिसमें ये एनायन हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस का K कैलकुलेट करूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, तो वो मेरे पास आता है कुछ इस तरह का, HA OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई A नेगेटिव। ये मेरे पास K है, वाटर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन उसकी। इसी K को मैं बोलता हूँ KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये कुछ अलग नहीं है। एसिड का जब मैंने डिसोसिएशन देखा वाटर में तो उसको Ka बोला, बेस का जब डिसोसिएशन देखा वाटर में तो उसको Kb देखा। आज एक सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस देख रहा हूँ तो उसको मैंने KH बोला, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये KH था जो हमें यहाँ से पता चला। ओके, अगला पॉइंट देखें आप। मैंने यहाँ पे HA को डिसोसिएट नहीं किया, वीक एसिड है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगा। यहाँ पे कुछ तो डिसोसिएट हो ही रहा होगा। ये देखिए, मैं अलग से दिखा रहा हूँ इसको। ये H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखूँ मैं Ka, तो वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई HA। और जो वाटर लिया हुआ है मैंने वो भी कुछ हद तक डिसोसिएट होता है, उसका भी अपना आयनिक प्रोडक्ट होता है। लेट मी राइट हियर एट इट एज KW। ये सब वहाँ पे ऑलरेडी है जिसको मैं पहले शो नहीं कर रहा था। मीन्स वाटर भी डिसोसिएट हो रहा था और HA भी डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ कैंसिल करने के लिए B पॉजिटिव को दिखाया हुआ था कि BOH कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो B से B कैंसिल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करूँ इन तीनों में, लेट मी हाईलाइट दीज 3 रिलेशंस। एक ये रिलेशन हमें वाटर से मिला हुआ है, ये हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस से निकाला हुआ है, और ये हमारा वीक एसिड का डिसोसिएशन है जिससे रिलेशन हमें मिला है। इतना देख सकते हैं आप, ये नीचे वाला, ये तो रिएक्शन था वो। तो अगर मैं KH इंटू KA बाई KW कर दूं
तो वो मेरे पास एक आंसर आएगा 1। आप करके देख लीजिए। ये हमारे पास KH का वैल्यू था, HA, OH नेगेटिव, A नेगेटिव। इसको KA से मल्टीप्लाई कर दिया, H पॉजिटिव, A नेगेटिव, H, और KW से डिवाइड कर दिया, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब आप चेक करें, H से HA कैंसिल, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव, H प्लस से H, A नेगेटिव से A नेगेटिव, तो आपके पास 1 बच जाता है। अब सवाल उठता है कि हम ये ऑपरेशन करें क्यों? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि यही ऑपरेशन हमें इन तीनों में एक रिलेशनशिप देता है, इसलिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई और अप्लाई करूं मैं तो एक परफेक्ट रिलेशन जो मुझे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में रिक्वायर्ड है वो नहीं निकल के आता। अभी मेरे पास ये एक रिलेशन निकल के आ जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, जो मैं पहला फॉर्मूला होगा यहाँ पे याद रखने की कोशिश करूँगा। कोई भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मुझे गिवन हो और उसका Ka गिवन हो तो KH निकालना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि KW की वैल्यू तो एक कांस्टेंट वैल्यू था 10⁻⁻14 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैं इस तरह से KH या Ka कोई भी एक चीज़ कैलकुलेट कर पाऊँगा किसी भी सॉल्ट के दौरान। चलिए एक बार फिर दोबारा से देखते हैं इसी रिलेशन को। एक ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं जो हमने अभी कैलकुलेट किया। रादर मैं यहीं इसको प्रिंट कर दूंगा ताकि फ्यूचर में हमें काम आता रहे। यहाँ लिख देता हूँ कि जो KH है वो KW/Ka है। तो एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है। अब मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C था, ये 0 था। इसका सपोज कुछ अमाउंट हाइड्रोलाइज्ड हो गया, लेट मी कॉल CH हाइड्रोलाइज्ड हो गया, जिसमें H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, तो ये भी CH बनेगा और ये भी CH बनेगा। H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल टेकन। ये सिंपल फॉर्मूला है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए। अगर मैं इसका KH कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास बनता है CH इंटू CH डिवाइडेड बाई C माइनस CH, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH इंटू CH, C कॉमन ले लिया, 1 माइनस H, C से C कैंसिल हो जाएगा, CH² 1 माइनस H। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इग्नोरेबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ CH² दैट इज इक्वल टू KH, या H में यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगा KH/C इट्स स्क्वायर रूट। ये मेरे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करने का किसी भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फॉर्मूला आ गया, H दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH/C। अभी रुकिए, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, इस पॉइंट को हटा देता हूँ यहाँ से, बाद में जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। KH की वैल्यू अभी निकाली हुई थी मैंने, तो वो यहाँ पुट कर रहा हूँ KW/Ka इंटू C एंड इट्स स्क्वायर रूट। ये जो KH का वैल्यू कैलकुलेट किया ये पुट कर दिया मैंने यहाँ, तो ये H को कैलकुलेट करने का एक और रिलेशनशिप मेरे पास आ जाता है। इसको रख देता हूँ यहीं CH। तो ये दूसरी चीज़, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से। अब आता हूँ फाइनल टारगेट पे, pH कैसे कैलकुलेट करूँगा। pH तो डेफिनेटली मुझे पता है मोर देन 7 होगी क्योंकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक है, बट pH का वैल्यू क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये मुझे CH दे रखा है, जहाँ C कंसंट्रेशन है, H आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। सी हियर मैं इस H की वैल्यू या इस H की वैल्यू पुट करना चाहूँगा वहाँ पे, वो मुझे OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन देगा। सो OH नेगेटिव दैट इज इक्वल टू CH, C इंटू H, और ये मैं H का वैल्यू पुट कर रहा हूँ
KW/KA इंटू सी, ये OH आ गया। अच्छा रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ सी को आउट कर दूं और यहाँ इसको अंदर स्क्वायर रूट ऑफ सी कर दूं। मुझे लग रहा है ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सी को मैं स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी लिख सकता था और नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ सी कैंसिल हो गया, तो एक स्क्वायर रूट ऑफ सी बच गया और उसको उसके साथ ही कॉमन मैंने जोड़ के रख दिया है। KW इंटू C/KA, ये OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। अब मुझे pH निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले POH निकालने की कोशिश कर लेता हूँ। अब ये अननेसेसरी चीज़ें यहाँ से हटाता जाऊँगा। POH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH। सी हियर POH कैलकुलेट कर रहा हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ ये OH की वैल्यू लिख रहा हूँ KW इंटू C/KA, स्क्वायर रूट था, रेज टू द पावर 1/2 कर देता हूँ, -1/2 पावर आगे आ जाएगा, log ऑफ KW प्लस log ऑफ C माइनस log ऑफ KA। समझ में आ गया होगा। A इंटू बी log A प्लस log B होता है, A/B log A माइनस log B होता है, तो उसी से मैंने ये रिलेशन निकाला है। ये यहाँ पे मेरे पास POH निकल के आ जाएगा। KW एक नॉन वैल्यू है, आपको पता है। C कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की जो आपको गिवन होगा। KA डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उस एसिड का जो वीक है, और इस सारी वैल्यूज़ को यहाँ प्लॉट करके आप POH निकालेंगे। और pH रिपोर्ट करने के लिए फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, pH प्लस POH वो 14 होता है, तो यहाँ से आपके पास pH ऑफ द सॉल्ट भी निकल के आ जाएगा। मैं फिर एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको रिकॉल करा दूं, अगर आप खाली ये फॉर्मूला याद रख लें POH कैलकुलेट करने का, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करने का और KH कैलकुलेट करने का, तो मुझे लगता है सारे सवाल आप बिना इस डेरिवेशन के आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आप अगर चाहते तो आप यहाँ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को पहले हाइड्रोनियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस रहेगी, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आप लोग देख लेना। वैसे बुक में वही बता रखा है, वो क्या कहेंगे आपको कि KW हाइड्रोक्सिल वो आपका है हाइड्रोनियम। डेफिनेटली ये तो सिंपल सी बात है, हमें पता ही है KW हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल का प्रोडक्ट होता है। तो KW डिवाइडेड बाई OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ये वाली KW इंटू C/KA का स्क्वायर रूट, ये आप ले लीजिए। अब इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो वो बहुत ही आसानी से, इसको देखिए मैं स्क्वायर रूट ऑफ KW बाई स्क्वायर रूट ऑफ KW लिख सकता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका KA इंटू KW बाई C का स्क्वायर रूट, ये आपके पास हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन आ जाएगा। और फिर आपको pH निकालना होगा, तो इसका नेगेटिव लॉग वैल्यू देखेंगे, -1/2 log ऑफ KA प्लस log ऑफ KW माइनस log C। ये आपके पास pH का फॉर्मूला होगा, जिससे आप बहुत ही ईजिली pH वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोनों में जो आपको सही लगे pH के लिए, ये pH के लिए बोला है मैंने, इससे पीछे जो दिखा रखा था वो POH के लिए दिखा रखा था। तो कोई एक याद रख के आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगला कॉम्बिनेशन अब बिल्कुल आसान रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगा मैं यहाँ पे। लाइक मैं यहाँ पे एसिड को स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ और बेस को वीक कर देता हूँ। नाउ सी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कर दिया मैंने और ये वीक बेस कर दिया। एग्जाम्पल बदल देता हूँ, अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल रहेगा एक, जो ज़्यादातर आप फेस करेंगे। बाकी सारी बातें हम लोग नए सिरे से समझनी शुरू करते हैं। वही यूं का यूं कॉपी मारूंगा एज इट इज़। लेस देन 10 मिनट का टाइम पीरियड और हम लोग 2 और सॉल्ट्स के बारे में सब समझ चुके होंगे। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होना है सॉल्ट वाटर के अंदर। अब की बार बेस वीक है वो पार्शियल डिसोसिएट होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है वो कंप्लीट डिसोसिएट होगा। A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल होगा, मतलब B पॉजिटिव प्लस वाटर की BOH प्लस H पॉजिटिव, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH लेस देन 7 होगी। देखते हैं कितनी होगी।
कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस को नाम दे सकता हूँ। और KH वैल्यू अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट BOH H प्लस डिवाइडेड बाई B पॉजिटिव। बेस वीक बेस वीक बेस है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो डिसोसिएट नहीं होगा, वो भी पार्शियल डिसोसिएट होगा। और अगर मैं इसका KB वैल्यू देखूं तो वो कुछ ऐसा होगा। वाटर जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट है और डिसोसिएट होगा, तो उसका KW में देखूं तो वो H आयंस और OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। सिंपली एक रिलेशनशिप के थ्रू इनमें तीनों में कैलकुलेशन करना चाहूँगा, मैं कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहूँगा, तो वही KH इंटू KB बाई KW करूँगा, वैसे ही 1 आ जाएगा। तो जो KH वैल्यू होगा वो KW बाई KB होगा। सी इट वेरी केयरफुली, सेम वही का वही किया। वहाँ KH KW बाई KA आया था, यहाँ KW बाई KB आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है मुझे, इसको नोटेड रख लेता हूँ, काम आएगा भी। KH जो है वो KW बाई KB आया है। अब मैं अगर इसका यहाँ पे रिएक्शन देखूँ, B पॉजिटिव प्लस वाटर दैट इज़ गिविंग BOH प्लस H पॉजिटिव, और इसका KB वैल्यू कैलकुलेट करूँ, KB नहीं KH, तो दिस विल बी BOH, एक पॉइंट और दिखाना है यहाँ पे। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, ये 0 इसका सपोज CH ख़त्म हो गया, ये CH। अब मैं इसका अगर KH कैलकुलेट करूँगा तो ये बिल्कुल वही कॉपी कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं आ रहा। तो मेरे पास H आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KH बाई C, बिल्कुल वही का वही है। सेम आप अब करके देख सकते हैं, पीछे बता के आया हूँ, उसी को रिमाइंड कर सकते हैं। या KW बाई KB इंटू C का स्क्वायर रूट, ये आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया। अभी हम लोग फ़िलहाल pH पे फोकस करेंगे कि pH इसका कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये H आयन की कंसंट्रेशन है आपके पास CH, वो जो OH की आई थी पिछली बार, अब की बार वो H प्लस की आ गई है। तो H आयंस की कंसंट्रेशन ही चाहिए मुझे, तो वो मैं C इंटू H कर दूंगा। ये लीजिए C इंटू H, फिर वही KW स्क्वायर रूट ऑफ C कर दूंगा बाई KB, ये लीजिए। इसी को मैं ऐसे लिख सकता था KW इंटू C बाई KB रेज टू द पावर 1/2। कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये H आयंस का कंसंट्रेशन आ गया। तो pH हमारा था नेगेटिव लॉग ऑफ H आयंस, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ KW इंटू C बाई KB रेज टू द पावर 1/2। तो माइनस 1/2 आगे ले लेता हूँ, log KW प्लस log C माइनस log KB। तो ये हमारे पास pH वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फाइनल परफेक्ट फार्मूला। इसको और कई तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो, लाइक आप इसको कुछ ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, pH दैट इज इक्वल टू log ऑफ KW। आप देखेंगे तो वो -7 आएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होके ये इधर 7 प्लस देन 1/2 log ऑफ C माइनस log ऑफ KB, ऐसा करके भी एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। बट आई थिंक वो बुक्स में कई सिंपल वर्जन दिखा रखे होंगे, आप एक तरीके को, ज़्यादा लाइनें याद नहीं रट नहीं पाएंगे, तो इसलिए बेटर है आप pH का ये रिलेशन याद रख लें, तो हमारा आसानी से काम चलता रहेगा। KH का फॉर्मूला याद रखें और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला याद रखें। मुझे 1% भी चांस नहीं है 11th के पेपर में अगर कोई डेरिवेशन पूछ ले तो मैं कहता नहीं, बट कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं किसी भी लिहाज से आपसे ये नहीं पूछा जाने वाला डेरिवेशन। हाँ, फॉर्मूले आपके लिए ज़रूरत हो सकती है, तो डायरेक्ट फार्मूला रट्टा ना मार के मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको उसका ओरिजिन पता हो। अदरवाइज़ ध्यान आपको सिर्फ फार्मूला ही रखना होगा
और मैं अपने तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ चल रहा हूँ यहाँ। दिस इज़ योर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी भी अब कोई आवश्यकता नहीं है हमें। और एग्जाम्पल भी मुझे चेंज करना होगा, तो एक अगेन वेल नोन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट। नाउ सी हियर, Ba प्लस वाटर BOH प्लस HA दे रहा है, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव प्लस वाटर। सॉल्ट पार्शियल डिसोसिएट होता है, एसिड भी पार्शियल डिसोसिएशन होता है, तो मैं कुछ कैंसिलेशन जैसा तो सीन यहाँ कर नहीं सकता। आपकी बार मैं इसका KH कैलकुलेट करता हूँ, BOH HA डिवाइडेड बाई B पॉजिटिव A नेगेटिव। बेस जो आपका वीक है, वीकली आयोनाइज्ड है, आप ध्यान रखें उसके लिए यहाँ KB है, B पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई BOH। सिमिलरली एसिड वो भी वीक है, यहाँ पे वीकली डिसोसिएटेड है, उसके लिए अगर आप KA देखें, H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाई HA। और वाटर तो आपके पास है ही सही यहाँ पे, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, जिसके लिए आपके पास KW है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अब की बार 3 की बजाय 4 रिलेशन, 1 2 3 और ये 4। देखिए KH इंटू KA इंटू KB बाई KW कर दूँ तो वो आपका 1 आएगा। अब आप करके देख लेना वैसे ही। तो मेरे पास रिलेशन निकल के आ जाता है KH दैट इज इक्वल टू KW बाई KA इंटू KB। ये लीजिए, ये KH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आया, जिसको मैं नोटेड रखूँगा, यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमारी कुछ देर के लिए मेमोरी में बना रहे। C दिस वन। और आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और pH की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वो क्वेश्चन था जिसमें कैटायन एनायन दोनों वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए C है, इसका C है, सॉल्ट का C है तो B प्लस BC होगा और A प्लस BC होगा। तो ये स्टार्टिंग पे 0 0 थे। अब C का भी कुछ पार्ट हाइड्रोलाइज्ड हो गया और A का भी कुछ पार्ट हाइड्रोलाइज्ड हो गया, तो ये बना CH। बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आंसर पे अलग सीन दिख रहा है मुझे। KH दैट इज इक्वल टू CH इंटू CH डिवाइडेड बाई C कॉमन 1 माइनस H, फिर C कॉमन 1 माइनस H। देखिए 2 बार C माइनस CH आना था, तो दोनों में से C कॉमन लिया, C से C कैंसिल, इस C से C कैंसिल, तो हमारा बन गया H स्क्वेयर 1 माइनस H स्क्वेयर। इसको तो इग्नोर कर सकता हूँ, H तो काफ़ी स्मॉलर होता है, तो H स्क्वेयर हो जाएगा KH और H हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ KH। और इसी KH की वैल्यू ऊपर वाली यहाँ ले आता हूँ, KW बाई KA इंटू KB का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गया जी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। चलिए इसको याद रखेंगे, ये दूसरा फॉर्मूला है। और अब चलते हैं फाइनल पे, हमें pH वैल्यू कैलकुलेट करना है कि pH क्या होगा। तो इसको हटा देता हूँ, C है, ये हमारे पास CH था, HA। अब आपको पता है HA जो है वो वीक एसिड है, वीकली डिसोसिएट हो रहा है ये यहाँ पे, तो ये आपका वो HA है जो वीकली डिसोसिएट हो रहा है, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव दे रहा है। मैं अगर यहाँ पे KA देखूँ तो KA आता था H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाई HA। मैं H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ कैलकुलेट करना चाहता था, तो H प्लस मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं KA इंटू HA डिवाइडेड बाई A नेगेटिव। C है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको कैलकुलेट किया है। अब A नेगेटिव की कंसंट्रेशन आपको पता है, HA की कंसंट्रेशन आपको पता है, तो KA, HA की कंसंट्रेशन है CH और A नेगेटिव की कंसंट्रेशन है C माइनस CH, यानी कि C इंटू 1 माइनस H। कन्फ्यूज़ मत होना, ध्यान से समझना, C माइनस CH में से C कॉमन लेके 1 माइनस H लिखा है।
सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाता है H/1 - H। तो इसको आप नोटेड रखें KaH/1 - H। अभी यहाँ थोड़ा सा रबिंग हो गया है, मैं सर्च करता हूँ यहाँ कहीं मिल गया तो मुझे। मैंने अभी अभी दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पे शायद ऐसा लिख रखा था H/1 - H², H²/1 - H² दैट इज़ इक्वल टू KH, ऐसा दिखा रखा था मैंने। अब याद कर लीजिएगा, अभी पीछे था, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और वहीं से मैं ये H की वैल्यू निकाल के आया था, √KH, इसको इग्नोर करने के बाद। तो जब आपने देखा KH H²/1 - H² है, तो H/1 - H क्या हो जाएगा, √KH। ये H/1 - H ही आया हुआ है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ HN दैट इज़ इक्वल टू KA √KH। चलिए, HN की कंसंट्रेशन निकल चुकी है। अब यहाँ थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ और H को लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, H दैट इज़ इक्वल टू KA, और KH की वो वैल्यू लेके आ रहा हूँ यहाँ KW/KA इंटू KB, और ये स्क्वायर रूट। बहुत आराम से ध्यान से देखिए, ये KH का वैल्यू था, मुझे √KH पुट करना था, तो KH के वैल्यू का स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब ये √K अंदर ले आता हूँ और नीचे वाले को गायब कर देता हूँ, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। ये √K इंटू √K था, ये √K था, एक कैंसिल हो गया, तो एक √K ऊपर बच गया। और इसको अगर आप चाहें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ KA, कुछ गड़बड़ हो गया, KW है यहाँ, KA इंटू KW/KB रेज़ टू द पावर 1/2। अब ये HN आया, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H+ वो आपका pH होता है, नेगेटिव लॉग और HN की ये कंसंट्रेशन KA इंटू KW/KB रेज़ टू द पावर 1/2। नाउ इसको हटा देते हैं, कुछ नहीं करना हमें इसका, -1/2 log ऑफ KA प्लस log ऑफ KW माइनस log ऑफ KB, ये आपका pH वैल्यू। एक ध्यान देने लायक बात क्या है कि आप दोनों फॉर्मूले जब pH के कैलकुलेट करते थे पीछे, तो दोनों में कहीं log C आता था, एक में -log C आया, एक में +log C आया होगा, लेकिन यहाँ कोई कंसंट्रेशन का जिक्र ही नहीं है। आपको पता है किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे KW की वैल्यू कांस्टेंट है, KB की वैल्यू कांस्टेंट है और KA की वैल्यू कांस्टेंट है, जो कंसंट्रेशंस पर डिपेंड ही नहीं करती हैं, और C यहाँ कहीं फॉर्मूले में आया ही नहीं। तो क्या मैं ये इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि इस तरह का जो सॉल्ट होगा उसकी कोई भी कंसंट्रेशन आप ले लो, pH सेम रहेगी? तो मेरा जवाब है हाँ। अगर अमोनियम एसीटेट में 0.01 मोलर लेता हूँ, 0.02 मोलर लेता हूँ, 0.05 मोलर लेता हूँ, तो प्लीज़ रिमेंबर pH उसका सभी का सेम होगा। pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस कभी भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता। आप किसी भी सॉल्ट की कोई भी कंसंट्रेशन लें इस कंडीशन के सॉल्ट की, तो उन सभी की pH सेम होगी सेम टेम्परेचर पे। जस्ट आप यहाँ इस फॉर्मूले पे देख के कंफर्म कर सकते हैं। आप ये बात श्योरली याद रखिएगा कि वो कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है कि गिवन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस था, 2 अलग अलग कंसंट्रेशंस हों, 3 अलग अलग कंसंट्रेशंस हों, ये pH सभी सेम पोजेस कर रहे होंगे, किसी में भी pH का कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये एक ऐसा जोन है, मुझे कहना चाहिए, जो मैंने जस्ट अभी आपके सामने डिस्कस किया, जो मुझे लगता नहीं है कभी कि सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता हो। कॉम्पिटिशन्स पे एक आध पॉइंट पे आ सकता है, तो डेरिवेशन उस टाइम पे आप ड्रॉ कर करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कहीं आप सोचें कि मैं उस दिन ड्राइव करूँगी क्वेश्चन को या करूँगा और फिर उसको फॉर्मूले को और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा, उसकी ट्रिक, उसको कैसे रट्टा मारे, ये सब आपको सोचना है। बट अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से रादर आई शुड से कि अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, न्यूमेरिकल की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। एक आध बार कुछ जगहों पे डिराइव द रिलेशनशिप करके ये डेरिवेशन ज़रूर पूछ लिए गए हैं, तो वो मैंने आपको समझा दिया, बट कम चांस है क्योंकि चैप्टर का रेंज बहुत बड़ा है। अभी आप लोग देखें, हम लोग एसिड बेस पढ़ के आ चुके हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, pH के काफ़ी सारे टाइप पढ़ के आ चुके हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जस्ट फॉलोड एक टॉपिक आएगा हमारे पास
दैट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशंस। तो इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। देन बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन, इसको हम पढ़ेंगे। देन हम एक कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट है, उसको पढ़ेंगे। रादर मैं ये बताऊँ तो 11th-12th की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के 2 कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा। एक हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वही पढ़ेंगे। टाइट्रेशन के ऊपर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हालांकि बुक्स में क्लियर मेंशन्ड है कि टाइट्रेशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ क्लास 11 सिलेबस एज वेल एज क्लास 12, बट प्रैक्टिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए। उसके बिना हम फिर फ्यूचर में जो भी चीज़ें हमें समझनी है उसको समझने में दिक्कत फेस करते हैं। तो इसलिए हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। टाइट्रेशन क्या होता है, कैसे वो हमें कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस देती है, तो आप उसको भी अच्छे से अपने दिमाग पे सेटल कीजिएगा, समझिएगा। स्टोइकियोमेट्री को समझने में भी वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बहुत सारी बातों को। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे टाइट्रेशन के अंदर। तब तक आप पीछे वाले इस पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करें। गुड बाय।